भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। तुमेव माता च पिता तुमेव सर्वं मम देव। हरि ओम भूर्भुवः स्वः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः परम पुरुषाय नमः। तारार्तिक्यं समर्पयामि जलेन स्थलीकरणं पुष्पवा देवाभिवन्दनम् आत्मा हि वन्दनम् अथमन्त पुष्पाञ्जलिं। जगेन जगमयजन्त देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः शचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्त देवाः। पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वरः। ओम भूर्भुवः स्वः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः भगवन्नाम स्वरूपिणे भगवताय नमः श्री गिरगोवर्धन नाथाय नमः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् सहितं मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। सब अपने स्थान पर विराजेंगे। बहुत सुंदर गिरिराज महाराज के पावन सानिध्य में कथा का आनंद लाभ हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। आज शाम को 4 बजे दिन में गोवर्धन महाराज की परिक्रमा, गिरिराज महाराज की परिक्रमा बापू जी करेंगे। जो भी भक्त लोग साथ में परिक्रमा करना चाहेंगे बापू के साथ में 2 बजे के बाद भोजन होगा। भोजन होने के बाद 4 बजे गिरिराज महाराज की परिक्रमा बापूजी करेंगे। काफ़ी भक्त लोग बोल रहे थे जो भी साथ में चलना चाहेंगे 4 बजे सब लोग गिरिराज महाराज की परिक्रमा करेंगे। बोलो गिरिराज भगवान की। भगवते वासुदेवाय। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदा। भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। श्री गणेशाय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। भाव से प्रभु नाम का संकीर्तन करें।
गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला
राधा श्री राधा हमारे धन राधा श्री राधा श्री राधा कान्हा की प्यारी राधा 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 कान्हा की प्यारी राधा 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 हमारे धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारे धन राधा श्री राधा श्री राधा वाली राधा 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 परसाने वाली राधा 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 श्री राधा श्री राधा हमारे धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 हमारे धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारे धन राधा श्री राधा श्री राधा कान्हा की प्यारी राधा 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 कान्हा की प्यारी राधा 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 हमारे धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा हमारे धन राधा बोलिए गिरिराज भगवान की श्री राधा कृष्ण भगवान की श्री भागवत महापुराण की श्री व्यास जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की श्री पुष्करराज महाराज की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
भगवान श्री गिरिराज जी महाराज की महती अनुकंपा से हमारे महाराज श्री घनश्याम दास जी महाराज के पावन सानिध्य में तीर्थाटन भगवत कथा मृतम योजना के तत्वाधान में जहां हम आप पुष्कर, हरिद्वार, वृंदावन, नैमिषारण्य, चारों धाम, पुनः पुष्कर, जनकपुर, काशी, नैमिषारण्य, गया और पिछले वर्ष हम आपने श्री अयोध्या धाम में और इस वर्ष महाराज श्री के पावन सानिध्य में, महाराज श्री की पावन व्यवस्था में विशाल भागवत श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ चल रहा है, जिसमें 151 परिवार के द्वारा भागवत पाठ, श्रीमद् भागवत जी का पाठ बैठाया गया है, जो ब्रज के आचार्यगण, वैदिक, पौराणिक, बड़े बड़े भागवताचार्य के द्वारा पाठ चल रहा है। साथ में मुख्य यजमान का पाठ भी और सह यजमान का पाठ भी बड़े विद्वान आचार्यों के द्वारा महाराज श्री के सानिध्य में किया जा रहा है। आज हम आपको हमारे महाराज श्री पुष्कर सिद्धेश्वर गौशाला के संस्थापक, गिरिराज जी में भी महाराज जी का विशेष स्थान है। महाराज जी हमेशा बड़े बड़े तीर्थों में, जैसे अपने महाराज जी कथा करवाते रहते हैं, ऐसे पूज्य महाराज जी के द्वारा भी जगह जगह बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं। आज इस महायज्ञ में हम आप के ऊपर कृपा करके दर्शन देने महाराज जी पधारे हैं। हम लोगों का महाराज श्री घनश्याम दास जी महाराज का आग्रह था, पुष्कर में कथा थी महाराज जी की, और वहाँ से महाराज जी कृपा करके आए हैं। तो महाराज जी के चरणों में वंदन प्रणाम करते हुए आज हम अष्टम दिवस की कथा का मंगल प्रारंभ करने जा रहे हैं। वहाँ सुक्ताल की पावन भूमि भगवती भागीरथी श्री गंगा जी का पावन तट, सहस्रों ऋषि महर्षियों के मध्य आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज व्यास आसन पर विराजमान हैं, और राजाधिराज श्री परीक्षित जी महाराज को श्रीमद् भागवत महापुराण की बड़ी ही मंगलमयी कथा सुना रहे हैं। वही कथा श्री भागवत जी के माध्यम से हम आप बड़ी श्रद्धा से श्रवण और गान कर रहे हैं। कल की कथा में हम आपने भगवान श्री कृष्ण
और महारानी रुक्मिणी के विवाह की मंगलमय कथा श्रवण किए और बड़े भाव से हम अपने भगवान का विवाह उत्सव भी मनाए। इस तरह भगवान महारानी रुक्मिणी के संग श्री द्वारिका में विराज रहे हैं। कुछ दिन व्यतीत हुआ और भगवान के यहाँ प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। श्री प्रद्युम्न जी महाराज का जन्म हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज के शब्दों में सुनिए। प्रद्युम्न जी महाराज हैं कौन? कि भगवान श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र श्री प्रद्युम्न जी हैं कौन? तो भगवान कहते हैं कि ये भगवान कामदेव हैं, श्री कामदेव हैं ये। और भगवान व्यास कह रहे हैं कामस्तु वासुदेवांशु, ये जो काम है कामदेव हैं ये हमारे भगवान के ही अंश हैं। श्रीमद् भगवत गीता में विभूति योग में भगवान कहते हैं कि उत्पन्न करने वालों में काम मैं हूं। जहां कहते हैं नदियों में मैं गंगा हूं, जहां कहते हैं मनुष्यों में मैं राजा हूं, तो कहते हैं संसार का जो संवर्धन हो रहा है उसमें करने वालों में काम में। यहां भगवान व्यास कहते हैं कामस्तु वासुदेवांशो, वासुदेव नाम है भगवान का, जो घट घट में बसने वाले हैं ऐसे भगवान का ये अंश। महात्मा जन कहते हैं सच्ची बात तो ये है कि हम आप भी भगवान के ही अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि।
हम हैं तो भगवान के अंश, लेकिन तकलीफ क्या हुई? बोले तकलीफ ये हो गई कि हम अपने को माया का अंश मानने लगे। हैं भगवान के अंश, लेकिन हमने अपने को माया से जोड़ लिया है और हम अपने को माया का अंश मानने लगे हैं। यही हमारे सारे दुखों का कारण है। सो माया बस भयो गोसाई, बध्यो कीर मरकट की नाई। गोस्वामी जी भी कहते हैं। अगर ये बात हृदय में बहुत स्पष्ट हो जाए कि हम भगवान के अंश हैं, तो फिर चेहरा कभी मुरझाया नहीं रहेगा। फिर तो जैसे ठाकुर जी का मंद मंद हास रहता वैसे हमारा भी रहेगा। लेकिन हम आप अपने को माया का अंश मानते हैं। थोड़ा सा काम धंधे में घाटा हुआ सो मुंह लटक गया, थोड़ा सा कोई बात हुई, उत्थान हुआ तो बहुत प्रसन्न हो गए। हैं हम भगवान के अंश, लेकिन दुख का विषय यही है कि हमने अपने को माया से जोड़ रखा है। अच्छा, ये कामदेव भगवान का पुत्र कैसे बना? भगवान वेद तो कहते हैं कि हम आप सब भगवान के ही पुत्र हैं। बोले अमृतस्य पुत्रो जीवः, अमृत नाम है परमात्मा का, और ये जीव किसकी संतान है? भले भले ही संसार में किसी को माता पिता बना लिया हो, लेकिन है तो ये भगवान की ही संतान। तो ये कामदेव भगवान श्री कृष्ण का पुत्र कैसे बन गया? एक कथा तो आपने कल सुना है कि रास में ये शर्त हुई थी कामदेव की कि अगर हारेगा तो बेटा बनना पड़ेगा, और वो हार गया, इसलिए पुत्र बना। और एक कथा शिव पुराण में, श्रीमद् रामचरितमानस में और भी पुराणों में है। कामदेव भगवान शंकर की समाधि तोड़ने गया और तोड़ ही दिया। भगवान शंकर ने अपना नेत्र खोल करके उसकी तरफ देखा, जल करके राखो। रति देवी को पता लगा तो भगवान शंकर के चरणों में जाकर गिरी। भगवान शंकर ने उनको आशीर्वाद देते हुए कहा, जब रति ने कहा हमारे पति हमको दोबारा कब मिलेंगे, तो भगवान शंकर ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि द्वापर युग आएगा, बहुत राक्षसों का आतंक होगा, तब भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे, और उस समय तुम्हारे पति कामदेव उनके यहाँ प्रथम पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और तुम्हें पति रूप में पुनः मिलेंगे। गोस्वामी जी की एक दो पंक्ति ध्यान से सुनिए। जदुवंश कृष्ण अवतारा, जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामहि भारा, होई हरण महामहि भारा, होई हरण महामहि भारा, होई हरण महामहि भारा, जदुवंश
बचन का होई न मोरा दशरथ अजीर बिहारी दशरथ अजीर बिहारी। भगवान शंकर ने रति देवी को वरदान दिया था कि तुम्हारे पति तुम्हें द्वापर में मिलेंगे, कृष्ण तने होइह पति तोर। अब देखो, अगर किसी को रामायण का अध्ययन नहीं होगा या अन्य पुराणों का अध्ययन नहीं होगा तो दग्धा प्राग रुद्र मन्युना का क्या अर्थ लगाएगा? कह रहे हैं कि कामस्तु वासुदेवांशो दग्धा प्राग रुद्र मन्युना। भगवान शंकर के क्रोध से जो काम जला था वही जो भगवान वासुदेव का ही अंश काम है, वही प्रद्युम्न महाराज के रूप में भगवान श्री कृष्ण के प्रथम रूप पुत्र के रूप में जन्म लिया। अच्छा, आज द्वारिका में आनंद की लहर है। माताएं एक दूसरी माताओं से मिलती हैं तो कहती हैं बधाई हो बधाई हो। क्या बोले? लाला के यहां लाला हुआ। जो देवकी माता की कक्षा की माताएं हैं, आज भगवान 25-26 वर्ष के हो गए हैं लीला में। 25 वर्ष की अवस्था में भगवान का विवाह हुआ है, लेकिन देवकी माता की कक्षा की जो माताएं हैं 25-26 वर्ष के कन्हैया को भी लाला कहती हैं। माताएं कह रही आज तो बड़ा खुशी का दिन है। क्या हुआ? बोले आज लाला के यहां लाला। द्वारिका में भगवान के यहां पुत्र प्रकट हुआ है, बड़ा उत्सव मन रहा है। लेकिन सज्जनों, जिसको बहुत चाहने वाले होते हैं उसका कोई दुश्मन नहीं होता, ऐसा नहीं, उसके दुश्मन भी होते हैं। और जरूरी नहीं है कि दुश्मन किसी कारण से ही हो। कई बार कई लोग अकारण भी दुश्मनी करने लगते हैं। अच्छा, ये आदमी जब आया था तो रहने का ठिकाना नहीं था, हमने ही किराए पर रखा था, हमने ही प्लॉट दिलवाया, और आज इसने 3 मंजिल बना दी, हमारी 2 ही मंजिल रह गई। अब हम भी नहीं कि 1 मंजिल इसकी न गिरवा दें। हमारे भगवान से बहुत लोग दुश्मनी करते थे। एक नहीं, भगवान के दुश्मनों की गिनती नहीं है, बहुत हैं। भागवत में अगर आप गिनोगे तो बहुत है। ऐसे में एक ठाकुर जी का दुश्मन और है, भगवान से शत्रुता करता है, जिसका नाम है संबरासुर। बहुत बड़ा राक्षस। इसने नारद जी से पूछा हमारी मौत किसके हाथ है? तो नारद जी महाराज ने बता दिया कि श्री कृष्ण के ज्येष्ठ पुत्र प्रद्युम्न महाराज के हाथों तुम्हारी मौत। अब ये संबरासुर माया से चला आया द्वारिका, और यहां तो प्रद्युम्न जी महाराज का उत्सव मन रहा था, और ये सबकी दृष्टि से छुपता हुआ सूतिका गृह में पहुंच गया और वहां से उस नन्हे बालक को उठा लिया और आकाश मार्ग से लेकर के चला। अब जो जीव भगवान का पुत्र है उसको संबरासुर हरण करके ले गया। महात्मा लोग आध्यात्मिक भाव में कहते हैं यही माया का हरण है।
जीव है तो भगवान का पुत्र, लेकिन माया उसको हरण कर लेती है। अच्छा, संबरासुर ले जाकर के आकाश मार्ग से जा रहा है और ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया और ये मान लिया कि हमारी मौत जिसके हाथ थी उस बालक को ही हमने समाप्त कर दिया, अब तो हम अजर अमर हो जाएंगे। देखो, भागवत जी में भगवान व्यास कहते हैं मौत से बचने का उपाय नहीं करना चाहिए, मौत को सुधारने का उपाय करना चाहिए। मौत तो निश्चित है। भागवत जी में लिखा है मृत्यु वही प्राणिनाम ध्रुवः, और कुछ भी होगा कि नहीं होगा पता नहीं। बच्चा बड़ा होगा कि नहीं होगा ये भी पता नहीं, इसका विवाह होगा कि नहीं पता नहीं, नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी पता नहीं, वृद्ध होगा कि नहीं पता नहीं, इसके पोता पोती होंगे कि नहीं पता नहीं। हर चीज संदिग्ध है, लेकिन अगर जन्म हुआ है तो मौत होगी ये निश्चित। एक ही संसार में ध्रुव निश्चित है, मृत्यु। मृत्यु वही प्राणिनाम ध्रुवः। भागवत में भगवान व्यास कहते हैं मृत्यु से बचने का उपाय नहीं करना चाहिए, मृत्यु को सुधारने का उपाय करना चाहिए। महाराज परीक्षित को श्राप लगा तो चाहते तो बड़े बड़े तंत्र मंत्र वालों को बुलाते और सर्प काटे बचने का उपाय करते हो, लेकिन उन्होंने बचने का उपाय नहीं किया, तो मौत तो होनी है। तो उन्होंने भागवत का अनुष्ठान प्रारंभ करवा दिया कि मृत्यु सुधारना है, मृत्यु से बचने का उपाय नहीं करना है। कितने दिन बचेंगे तो मृत्यु पकड़ ही लेगी, समय आने पर पकड़ लेगी। लेकिन राक्षसों का स्वभाव होता है, जो नास्तिक हैं, जिनको भगवान में प्रेम नहीं है। रावण भी मरना नहीं चाहता है, जितने राक्षस हैं सब मरना नहीं चाहते, अमर होना चाहते। हम काहू के मरहि न मारे, किसी से मरना नहीं। तो संबरासुर ने उस बालक को उठा करके समुद्र में डाल दिया। और देखो संयोग की बात, एक मछली ऊपर की तरफ मुख करके श्वास ले रही थी और वो बालक मछली के मुख से होता हुआ उसके उदर में चला गया और जीवित है, कुछ हुआ नहीं। भाई, मछली के पेट में मनुष्य का बालक जाए तो जीवित बच सकता है क्या? नहीं बच सकता। लेकिन भगवान जिसको बचाना चाहे वो काल के मुख से भी जीवित बच के आ जाता है। बोले जाको राखे साइया मार सके ना को, बाल न बांका कर सके, जो जग बैरी हो। भागवत में तो लिखा है मृत्यु से डरना ही नहीं चाहिए। नहीं, मृत्यु जब लिखी है, जहां लिखी है, जैसे लिखी है वैसे होगी, इसलिए डरने वाली क्या बात है। दूसरी बात, किसी से भयभीत होने की क्या बात है, कोई किसी को मार नहीं सकता। भाई, अपने यहां कहते हैं ये जो मांसाहारी जीव हैं, कुत्ता है, कौवा है, ये सुबह सुबह जिसको देखते हैं तो मनाते हैं भगवान से, हे भगवान ये मर जाए ताकि हमको भोजन मिल जाए। लेकिन कुत्ता कौवा के मनाने से कोई मरता है क्या? अच्छा, हुआ क्या, वो मछली एक मछुआरे के जाल में पकड़ी गई और मछुआरे ने ले जाकर के संबरासुर के यहां ही दे दिया और संबरासुर ने रसोई घर में भेज दिया। अब उसके रसोई के लोगों ने, उस राक्षस के लोगों ने जब मत्स्य का उदर भेदन किया तो उसमें सुंदर सा बालक जीवित।
तो उसकी रसोई की अध्यक्षा है विद्यावती, उनको बालक को दे दिया। ये विद्यावती कौन है? ये कामदेव की पत्नी रति ही है। तो ये सम्रासुर के पाकशाला की अध्यक्षा कैसे बन गई, यहां कैसे आ गई? तो बता रहे हैं, एक ही समय में एक ही जंगल में कामदेव की पत्नी रति एक जगह तपस्या कर रही हैं और दूसरी तरफ सम्रासुर भगवान शंकर की दोनों तपस्या कर रहे थे। भगवान शंकर सम्रासुर के सामने प्रकट हुए, वरदान मांगो। सम्रासुर ने वरदान मांग लिया कि रति देवी हमको प्राप्त हो जाए। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। अब भगवान शंकर रति देवी के पास पहुंचे, वरदान मांगो, प्रसन्न है तुम्हारी तपस्या से। रति देवी ने कहा हम अपने पति को पुनः प्राप्त हो जाए। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। तो रति देवी ने कहा केवल आशीर्वाद ही देते हो, ध्यान भी रखते हो? क्या हुआ? बोले सम्रासुर को आशीर्वाद दे दिया कि मैं उसको प्राप्त हो जाऊं, और मुझे आशीर्वाद दे दिया कि मैं अपने पति को प्राप्त हो जाऊं। सब गड़बड़ कर दिया आपने। अरे भगवान शंकर ने कहा हमारा स्वभाव है, कोई तपस्या करता है तो देता हूं। रह गई बात, सम्रासुर तुम्हें प्राप्त जरूर कर लेगा, लेकिन हम तुम्हें एक विद्या बता देते हैं। इस विद्या के प्रभाव से सम्रासुर तुम्हारा स्पर्श भी नहीं कर पाएगा, और तुम्हारे पति भगवान श्री कृष्ण के यहां पुत्र के रूप में जन्म लेकर के वहीं सम्रासुर के पास पहुंचेंगे, आपको पुनः प्राप्त हो जाएंगे और आप अपने पति को प्राप्त कर लेंगे। तो विद्यावती के रूप में वही कामदेव की पत्नी वहां पर विराजमान। अब दूसरे सेवकों ने उस बालक को विद्यावती को दे दिया। विद्यावती उस बालक का लालन पालन करने लगी। एक दिन नारद जी पहुंचे। नारद जी ने पूछा, देवी ये बालक कौन है, आपको पता है? विद्यावती ने कहा, महाराज मछली के उदर से निकला है, मानवता बस सेवा कर रहे हैं। किसका बालक है, कौन है, हमको तो कुछ भी पता नहीं है। तो नारद जी ने सारी घटना बता दिया कि ये तुम्हारे पति कामदेव हैं, कैसे भगवान के यहाँ इनका प्राकट्य हुआ, कैसे सम्रासुर ने हरण किया, कैसे मछली के उदर में गए, सब बता दिया। अब विद्यावती अच्छे अच्छे रसायन खिलाना चालू किया, और प्रद्युम्न जी महाराज थोड़े दिन में ही ईवान हो गए। एक दिन हंसी मजाक करने में विद्यावती ने बहुत ज्यादा मर्यादा तोड़ दिया। तो प्रद्युम्न जी महाराज ने कहा कि बड़े बचपन से आप हमको खिला पिला बड़ा कर रही हैं, लेकिन आज तो आपने सारी मर्यादा ही तोड़ दिया। मातृभाव मतिक्रम में वर्तसे कामिनी यथा। आपने अब माता वाला भाव नहीं छोड़ा है, अब तो आप ऐसे व्यवहार करने लगी जैसे पति पत्नी का व्यवहार हो रहा। तो विद्यावती ने कहा सच्ची बात यही है कि आप जन्म जन्मांतर के हमारे पति हैं और मैं आपकी जन्म जन्मांतर की पत्नी हूं। आप साक्षात कामदेव हैं और मैं आपकी पत्नी रति हूं। पूरी कथा विद्यावती ने प्रद्युम्न जी महाराज को सुना दिया। व्यास जी के शब्दों में सुनी।
विद्यावती ने बता दिया। प्रद्युम्न जी महाराज ने कहा कि अब इस राक्षस के यहां से हम लोग निकलेंगे कैसे? अरे हम दो हैं और इसका पूरा राज्य है, पूरी सेना है, ये राक्षसों का साम्राज्य है, इसमें से निकलेंगे कैसे? तो विद्यावती ने कहा भगवान शंकर ने एक विद्या दिया है हमको, उसको हम आपको सिखा देते हैं और उसी प्रभाव से आप इस राक्षस को परास्त करके और हम दोनों द्वारिका वापस चले चलेंगे। तो महाराज उसी ऐसा कह करके विद्यावती ने वही विद्या जो भगवान शंकर ने विद्यावती को प्रदान किया था वही विद्या दे दिया। प्रद्युम्न जी महाराज ने शंबरासुर को चुनौती दिया, युद्ध हुआ, लेकिन प्रद्युम्न महाराज के पास भगवान शंकर की विद्या थी, उसी विद्या के प्रभाव से इन्होंने शंबरासुर का संहार कर दिया और अपनी पत्नी विद्यावती के साथ आकाश मार्ग से समुद्र पार करके और द्वारिका महल के आंगन में ही आकर के उतरे। हमसे लोग पूछते हैं कि हेलीकॉप्टर पहले भी था क्या? पहले इतना विज्ञान कभी बढ़ा था? आज हम लोग हवाई जहाज से चल रहे हैं। हम उनसे कहते हैं कि क्या हवाई जहाज आंगन में उतरती है क्या? आंगन में तो हेलीकॉप्टर ही उतरेगा। हवाई जहाज को तो 5 किलोमीटर जगह चाहिए दौड़ने के लिए। पहले मंत्र युग था, अभी यंत्र युग है। जो काम आज आप यंत्रों से करते हैं, पहले लोग वही काम मंत्रों से कर लेते थे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देवी विद्यावती के साथ जब प्रद्युम्न जी महल में उतरी आंगन में, तो प्रद्युम्न महाराज देखने में बिल्कुल भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण जैसा लगते हैं। इतना भगवान के स्वरूप से उनका मेल है कि दूसरों की बात तो छोड़ो, भगवान श्री कृष्ण की ही जितनी महारानियां थी ये मान करके कि भगवान ही आ गए, यत्र तत्र छुपने लगे। सब लोगों ने उनको भगवान ही माना कि भगवान ही आए, भगवान श्री कृष्ण ही आए। लेकिन जब महारानी रुक्मणी ने उनको देखा, तब सूतिका गृह से जो बालक गायब हो गया था, 6 दिन का ही बालक गायब हो गया था, उस बालक का स्मरण हो आया और महारानी रुक्मणी के आंचल से स्वतः दूध प्रवाहित होने लगा। और महारानी रुक्मणी विचार करने लगी, अगर वो बालक कहीं जीवित होगा तो इतना बड़ा हो गया होगा। धीरे धीरे सभी महारानियों को यह पता लग गया कि ये भगवान द्वारिकाधीश नहीं, ये कोई दूसरा है। लेकिन द्वारिकाधीश जैसा ये कौन है? सब लोग आश्चर्यचकित हैं। दाऊ दादा आए, उनको भी समझ में नहीं आया, हमारे भगवान जैसा है दूसरा कौन? भगवान स्वयं आ गए, लेकिन भगवान भी सबके जैसा आश्चर्य से देख रहे हैं कि हमारे जैसा कौन आए। क्या भगवान को पता नहीं? बोले भगवान को तो सब पता है, लेकिन भगवान मन में सोचते हैं कि ये सारा समाचार मैं बताऊं, इसके बजाय कोई महात्मा बतावे तो अच्छी बात है। अब ये कौन है? बिल्कुल भगवान जैसा ये कौन है? और महाराज जैसे सब आश्चर्य से विचार करने लगे, ये भगवान जैसा कौन, ये भगवान जैसा कौन? क्या हुआ? बोले उसी समय वीणा की आवाज सुनाई पड़ने लगी। आ गए महाराज। ये ऐसे हैं कि जहां भागवत की कथा रुक जाती है, जहां पुराणों की कथा रुक जाती है, ये तो तुरंत पधार जाते हैं। देवर्षि नारद जी महाराज आ गए। व्यास जी कहते हैं कि यद्यपि भगवान को सब कुछ पता था, विज्ञातार्थोपि भगवान, यद्यपि भगवान को सब विज्ञात था, सब पता था, लेकिन तूष्णी मास जनार्दना बिल्कुल मौन है, बोल ही नहीं रहे।
सारा समाचार किसने कहा? बोले नारदो कथित सर्व। कैसे सम्रासुर ने हरण किया, कैसे कैसे सारी घटना घटी, ये सब नारद जी ने कह सुना। व्यास जी के शब्दों में सुनिए। जब ये पता लगा कि जो बालक सूतिका गृह से गायब हुआ था वो अपने शत्रु का संहार करके विवाह करके अपनी पत्नी के साथ वापस आ गया, तब तो महाराज द्वारिका में आनंद की लहर छा गई। चारों तरफ बाजे बजने लगे, खुशियां मनाई जाने लगी, आनंद आनंद होने लगा। और क्यों ना आनंद हो, हमारे ठाकुर जी का तो सारा खर्चा ही बच गया। केवल जन्म हुआ, बाकी बालक पढ़ लिख करके शादी विवाह करके शत्रु को मार करके पत्नी के साथ आ गया। अब तो स्वाभाविक है, खुशी होना स्वाभाविक है। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुजी अभी अभी आपने कथा में सुनाया कि अपनी पत्नी विद्यावती के साथ जब प्रद्युम्न जी महल में पधारे तो भगवान की जितनी महारानियां थीं ये समझ करके कि भगवान ही आ गए, सब यत्र तत्र छुपने लगे। लेकिन गुरुदेव अभी तो आपने हमको भगवान के एक ही विवाह की कथा सुनाया है, केवल रुक्मिणी कृष्ण के विवाह की कथा सुनाया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सम्रासुर ने प्रद्युम्न जी महाराज का हरण किया। बड़े होकर के प्रद्युम्न जी महाराज ने सम्रासुर का संहार किए और अपनी पत्नी विद्यावती के साथ भगवान वापस आए। इस बीच में हमारे भगवान के 16,107 विवाह और भी हो गए। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुजी
हम भगवान के अन्य विवाहों की कथा भी सुनना चाहते हैं। तो बड़े सुंदर शब्दों में सुनाने लगे, ध्यान से सुनिए। भोजवंशी एक राजा थे जिनका नाम था सत्राजित। राक्षसों के आतंक की वजह से वो सपरिवार भगवान की द्वारिका में ही रहते थे। भगवान सूर्य के भक्त थे। प्रीतस तस्मै मणिम प्रादात सूर्यस्तुष्टः सेमंतकम। उनकी उपासना से प्रसन्न होकर के भगवान सूर्य ने उनको सेमंतक नाम की मणि दे दिया। ये मणि में बड़ी बड़ी विशेषताएं थी। जहां रहेगी वहां ज्यादा बरसात नहीं होगी, सूखा भी नहीं पड़ेगा, किसी प्रकार का दुष्काल नहीं पड़ेगा, हर तरह की सुख समृद्धि उस पूरे क्षेत्र में बनी रहेगी जहां वो मणि होगी। इन सारी बातों के साथ साथ वो 8 भार सोना रोज देती थी। 8 भार को कहीं आप 8 भरी मत मान लेना। 8 भार का मतलब लगभग 2 कुंटल सोना रोज वो देती थी। एक बार सत्राजित महाराज मिलने के लिए भगवान से महल में पधारे। मणि को गले में पहन रखे थे। भगवान के उद्धव आदि सखा कहने लगे, प्रभु ऐसा लगता है साक्षात सूर्य नारायण भगवान आपके दर्शन के लिए पधार रहे। तो भगवान ने हंसते हुए कहा कि सूर्य भगवान तो नहीं है, लेकिन उस सूर्य भगवान के भक्त ये सत्राजित महाराज। सत्राजित महाराज आए, भगवान ने उनका स्वागत सत्कार किया, बैठाया। सत्राजित महाराज ने कहा, ये मणि हमको सूर्य भगवान से प्राप्त हुई, 2 कुंटल सोना रोज देती है। तो भगवान ने सत्राजित महाराज से पूछा कि कुल परिवार आपका कितना बड़ा है। सत्राजित महाराज ने कहा, मैं हूं, एक मेरा भाई प्रसेन है, मेरी पत्नी है और एक बेटी है सत्यभामा।
तो भगवान ने कहा ईमानदारी की बात है कि 3.5 सदस्यों का परिवार आपका है। अरे भाई बेटी तो तब तक है जब तक विवाह नहीं हुआ, विवाह होने के बाद अपने घर चली जाएगी। इतना सोना क्या करोगे? भगवान ने कहा बहुत ज्यादा धन भी अनर्थ का कारण होता है, तो मेरा एक सुझाव है, इस पर आप चिंतन करिए। ये मणि आप द्वारिका के खजाने में जमा कर दीजिए। आपको जितना सोना चांदी धन संपत्ति चाहिए आप खजाने से ही ले लिया करिए। सत्राजित महाराज ने बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया कि हम मणि नहीं दे सकते हैं, सोना आपको जितना लेना हो ले लो। भगवान ने कहा हमको न सोना चाहिए न मणि चाहिए, हम तो केवल आपके हित के लिए कह रहे थे, क्योंकि राक्षसों की दृष्टि इस बात पर जमी रहती है कोई अनिष्ट हो सकता है, इसलिए हमने कहा चलो कोई बात नहीं। अब सत्राजित महाराज चले गए। एक दिन उनका भाई प्रसेन उसी मणि को पहन करके जंगल में शिकार करने गया। एक सिंह ने चमकती हुई मणि को देखा, उसको लगा खाने वाली वस्तु है, उसने प्रसेन को मार दिया। अब वो मणि तो पत्थर थी, वो क्या खाने वाली थी। उसको मुंह में लेकर के जा रहा था, सामने से जामुन जी महाराज आ रहे थे। उन्होंने देखा सिंह को, तो उन्होंने सिंह को मार दिया और मणि को लेकर के गए। उन्होंने मणि अपने, कहीं किसी पुराण में लिखा है कन्या को दिया, कहीं लिखा है बालक को दिया, नन्हे से बालक को। धाय उस बालक को झुलाते हुए कह रही है कि कैसे कैसे मणि आई, सारा वृत्तांत कहते हुए वो कहती अब हे बालक रो मत, ये मणि तुम्हारी ही है। भागवत में भी अपने पुत्र को ही दिया है। अब जब प्रसेन नहीं आया तो सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा कि श्री कृष्ण कह रहे थे कि मणि खजाने में जमा करा दो, हमने मना कर दिया। कहीं श्री कृष्ण ने हमारे भाई को मरवा तो नहीं दिया मणि के लिए। सत्राजित महाराज ने हमारे भगवान को कलंक लगा दिया। यद्यपि उन्होंने अपनी पत्नी से कहा और हाथों हाथ ये भी कह दिया कि कोई हमारे पास साबूत नहीं इस बात का, इसलिए आप किसी से मत कहना। लेकिन भागवत में लिखा है कर्णे कर्णे जपंजना, पत्नी ने दूसरे से कहा, दूसरे ने तीसरे से कहा, तीसरे ने चौथे से कहा और बात हमारे भगवान के कानों में आ गई। गर्ग संहिता में लिखा है भगवान गर्गाचार्य महाराज के पास पहुंचे, ये कलंक कैसे लगा। तो गर्गाचार्य ने कहा, बोले त्वया भाद्रपदे शुक्ल चतुर्थ्याम चंद्र दर्शनम कृतम एने भगवन् वृथा एनम साप्तमन्। आपने भाद्र मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी का चांद देखा है, इसलिए ये कलंक आपको लगा। इस संसार में